हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी जीके। एमपी जीके में सबसे पहले हम देखेंगे एमपी का सामान्य परिचय। हम एमपी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपकी एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की होगी, जो एपी के साथ में एमपीपीएससी के अदर्स जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में आपके काम आएगी। ठीक है, तो सामान्य परिचय हम देखते हैं। ये एमपी का मैप है, अभी मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊंगी। तो एमपी का गठन हुआ, सबसे पहले हम उसका गठन देखते हैं कब हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गठन का मतलब क्या है कि किसी छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ा कुछ बनाया हुआ है ना। तो किस किस को हमने जोड़ा था? मध्य प्रांत को, मध्य भारत को और विंध्य प्रदेश को, यानी कि इन सबको मिला के हमने एमपी बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया एमपी का गठन। कैसे हुआ था? इन 3 प्रांतों को मिला के, मध्य प्रांत है ना, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, ये दोनों अलग है। एक है प्रांत और एक है भारत। अब इसका अंतिम पुनर्गठन कब हुआ, यानी कि इसका एक बार फिर से इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था एमपी को, है ना। तो लास्ट टाइम कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। ये भी 1 नवंबर को हुआ, ये भी 1 नवंबर को हुआ था। तो एमपी का जो स्थापना दिवस है ना, वो कब मनाया जाता है? वो भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर। अब हम देखेंगे एमपी की राजधानी है भोपाल। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो एक बार बेसिक हम इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। राजधानी भोपाल है। प्रशासनिक राजधानी भोपाल, संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक और खेल राजधानी है इंदौर और ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। क्योंकि आपको पता है यहाँ कोल माइंस हैं, है ना। ग्रीष्मकालीन पचमढ़ी, क्योंकि आपको पता है ये हिल स्टेशन है एमपी का, है ना। तो ग्रीष्मकालीन हो गया, यानी कि ग्रीष्म काल में यहाँ जाना सब पसंद करते हैं। संगीत राजधानी है मैहर में। क्यों? क्योंकि मैहर घराना संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है एमपी का। चित्रकला है भीमबेटका में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राचीन काल के चित्र मिले थे, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एमपी का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो क्या है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है? अक्षांश मतलब एमपी की स्थिति क्या है। तो देखो, एमपी जो है ना 21 डिग्री 6 मिनट से, देखो आप 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है, और 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अब ये क्या होता है, मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ। देखो, ये ग्लोब है, ये हमारी अर्थ है, तो इसमें ये जो लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये होती हैं अक्षांश रेखा। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इस टाइप में, ये होती है हमारी देशांतर रेखा। ठीक है, अब इन रेखाओं को डिग्री के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है, डिवाइड किया गया है ना। तो अब देखो, ये है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके बाद में ऊपर होती है कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री पर होती है और ये भी नीचे की तरफ 23.5 पे होती है। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, यानी कि साउथ 23.5 डिग्री होगा उसको बोलेंगे मकर रेखा, नॉर्थ 23.5 होगा उसको बोलेंगे कर्क रेखा। ये हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो अपना इंडिया है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, उसकी लोकेशन हमें पता करना रहेगी, और एमपी की लोकेशन भी हमें पता होना चाहिए। तो कर्क रेखा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से भी ये निकलती है, और इंडिया से निकलेगी तो एमपी से भी निकलेगी, क्योंकि एमपी जो है क्या है, अपने भारत के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे कि हमें इसकी लोकेशन हमें कैसे पता चलती है। कहीं कभी हम उत्तरी अक्षांश से के देशांतर, इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ जो एमपी है उसकी लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। और वेस्ट से ईस्ट, यानी जो पश्चिम से पूर्व है, वो कितनी है? 870 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम एमपी का मैप बना लेते हैं। नहीं, इसी को ही बता देते हैं। ठीक है, तो अभी हम ड्रॉ करेंगे एमपी का मैप।
चलो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोब पर इंडिया की स्थिति। ये हमारा ग्लोब हो गया, है ना। ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ठीक है। ये हमारा पूर्वी या 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। तो देखो देशांतर रेखा के इस साइड वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पूर्व, इस साइड वाले को बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। और ये जो रेखा है नीचे ये मकर है। ये आपको याद रखना है कितनी है, 23.5 डिग्री है। जो हमारा इंडिया है ना, हमारा प्यारा भारत, ये है यहाँ, ठीक है। अब इंडिया हो गया। अब इंडिया के बीचों बीच आपको पता है क्या है, एमपी है। ऐसा ये बनाते हैं, यहाँ है एमपी। तो कर्क रेखा एकदम इंडिया के बीचों बीच से निकलती है, तो वो एमपी के बीच से भी निकलती है। अब हम बस एमपी का ही मैप ड्रॉ करेंगे, ये आपको बस समझाने के लिए है। देखो हम यदि एमपीपीएससी की तैयारी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एमपी है, तो हमें एमपी का जो मैप है ना वो ड्रॉ करना आना ही चाहिए, चाहे कैसा भी हो। एक रफ आइडिया हमें उसका होना चाहिए। देखो एक चीज ध्यान रखने वाली है, एमपी का जो दक्षिणतम बिंदु है ये है, तो ये थोड़ा इतना नीचे जाएगा, इससे बड़ा होना चाहिए ये वाला पोर्शन हमारा। और ये वाला है, ये थोड़ा सा एकदम मतलब इतना बाहर, हाँ ज्यादा बाहर हो गया, ठीक है। तो हमने इसकी स्थिति देखी, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर में था, है ना। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, इसके कहाँ था, उत्तर में था, तो उत्तरी अक्षांश। अक्षांश क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हम देख रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए 0 डिग्री से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो संख्या है ये बढ़ती हुई जाएगी ना। तो 0 से 21 हो गया, 21 के बाद क्या आएगा, ये हमारा यहाँ पे 26 डिग्री। तो कम संख्या रहेगी वो नीचे रहेगी, 21 जो है 6 नीचे रहेगा और 26 30 है ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आपको पता है 0 से हम ऊपर जा रहे हैं, और 0 से नीचे जाएंगे तब भी क्या होगा, संख्या बढ़ेगी, लेकिन यहाँ उत्तर की जगह क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये हम यहाँ देशांतर रेखा खींचेंगे। आपको पता था कि इंडिया कहाँ था, इस 0 डिग्री से इस साइड में था, तो ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है। तो एमपी का भी क्या रहेगा, एमपी भी पूर्वी देशांतर में रहेगा। तो देशांतर वाली जो डिजिट्स रहेंगी वो हम लिखेंगे पूर्व में 48 मिनट पूर्वी देशांतर लिखेंगे। इधर लिखेंगे हम 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्यों, क्योंकि देखो 0 है इधर, इधर जाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये संख्या बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको साफ करेंगे। चलो पूरे उठा देते हैं। क्या है, एमपी का मैप बनाना बहुत जरूरी है। अब वो देखिए एक बार फिर से हम अभी एक नॉर्मल मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो हमें पता होना चाहिए। ये लंबाई इसकी और ये वाली लंबाई पता होना चाहिए। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि इसकी जो पश्चिम से पूर्व साइड की जो लंबाई है वो ज्यादा है, दिखने में भी ज्यादा समझ में आ रहा होगा। और हमें जो मैप बनाना है वो ऐसा ही बनाना है कि ऊपर से नीचे हमें इसको कम चौड़ा रखना है, और पश्चिम से पूर्व की साइड जो बना रहे हैं उसको हमें थोड़ा सा ऐसे फैलाना है। तो 870 किलोमीटर हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा आपका 605 किलोमीटर। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हाँ, वो हम देखेंगे एमपी का जो बॉर्डर है ना किन किन स्टेट से लगता है, कौन कौन सी स्टेट जो है इसका बॉर्डर टच करती हैं, और कौन कौन से जिले इसका बॉर्डर टच करते हैं। तो इसके लिए हम मैप सीधे मैप पे ही जाएंगे। इससे पहले हम एक चीज और देखेंगे कि नॉर्थ, देखो ये नॉर्थ है आपका, है ना। ये ईस्ट हो गया, और ये हो गया आपका साउथ, और ये हो गया वेस्ट। तो सबसे उत्तरी जिला है एमपी का वो कौन सा है, मुरैना है ना। और सबसे पूर्वी जिला है वो है सिंगरौली, और सबसे दक्षिणी जिला है वो है बुरहानपुर, और सबसे पश्चिम में है यहाँ ये अलीराजपुर,
ठीक है। अब एमपी में कितने जिले हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। टोटल जिले कितने हैं? 55 हैं। यहाँ इसमें नए 3 जिले और जो थे वो जुड़ गए हैं, तो 55 हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम एमपी का, हाँ अब देखते हैं कि एमपी का बॉर्डर किन किन स्टेट से लगता है। एक मिनट ना, चलो इसको भी ड्रॉ ही कर लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अ, हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक नया पेज लेंगे, अगेन एमपी का मैप बनाएंगे। ठीक है, तो एमपी का जो बॉर्डर है देखो इस तरफ लगेगा राजस्थान से, यहाँ राजस्थान है, यहाँ है यूपी, ठीक है, और इधर है छत्तीसगढ़, यहाँ है महाराष्ट्र, और यहाँ है गुजरात। तो एमपी का बॉर्डर कितने स्टेट से लगता है? ये 5 से लगता है, हमें पता होना चाहिए। एक तो यूपी से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। इसका मैप इसमें ओपन नहीं हो रहा, तो ठीक है, पांच पांच स्टेट है उनसे एमपी का मैप लगता है। चलो अब हम देखते हैं। और एमपी का राज्य की पशु देखेंगे, पक्षी देखेंगे, वृक्ष, ठीक है, और राज्य की मछली, नृत्य, खेल, तो देखो जो एमपी का पशु पक्षी और जो वृक्ष है ना, ये तीनों चीज है, ये कब अपनाई गई थी? 1981 में इनको अपनाया गया था। कब? पशु क्या है? बारहसिंगा, बारहसिंगा है एमपी का पशु, है ना। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है बुशवर्स डुबाऊ सैली है, इसका नाम क्या है? बुशवर्स डुबाऊ सैली बारहसिंगा का नाम है। और ये किस प्रजाति का है? ये ब्रेडरी प्रजाति का है। और कहाँ पाया जाता है? ये कान्हा किसली में पाया जाता है। और इसको कब अपनाया गया था? 1981 में इसको अपनाया गया था। अब पक्षी है, वो है दूधराज। पक्षी का देखो वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई केचर है इसका नाम। इसको शाहबुलबुल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्ष, क्या है? बरगद। एमपी का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, और इसका नाम है फाइकस वैनगेलेंसिस। मछली है टोर, ये टिटोरा, टोर प्रजाति की ये मछली है। इसको कब अपनाया गया था? 2011 में ना। नृत्य तो पता ही होगा आपको, राई नृत्य है। और खेल है मलखम। कब घोषित किया गया था इसको? 2013 में किया गया था। और बाकी और भी चीजें जैसे फल हो गया, फल क्या है? आम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है।
और राज्य की फसल ये है सोयाबीन। क्यों है? क्योंकि एमपी में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। सोयाबीन है, इसका वैज्ञानिक नाम है ये तो इसका कुल है, चलो लेग्यूमिनेसी कुल भी लिख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एमपी का सामान्य परिचय। इसके बाद में हम आगे और देखेंगे एमपी की